अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स। होपफुली यू आर गेटिंग टू सी इट ऑन टाइम। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है हसन वालेकुम। आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ भाई। सबसे पहले अपॉलॉजीज, जो हमारा मंडे को रिव्यू आता है वो क्या आपको यार, आप बहुत लोग लेट मिला, क्या उसके आप लिए लोग मैं क्या माजरत खाऊं। और हमने अपने एसओपीज तब्दील कर दिए होए 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 होए। और इसमें किसी का कोई फॉल्ट फॉल्ट नहीं है। एक तो हमारा रिव्यू बहुत लंबा था, फाइल्स ज्यादा। इसमें हमारा फॉल्ट है मेरे भाई, मेरे चले, भाई, इसमें हमारा नहीं फॉल्ट है। उसमें फॉल्ट क्या हुआ, वो तो हमने हाँ डिस्कशन हाँ की थी। हाँ हाँ हमारा फाइल्स बड़ी थी हाँ। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इधर इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, नॉट मेरा इंटरनेट, हमारा ऑफिस का। इंटरनेट। मैं थोड़ी अपलोड कर रहा था, तो प्रॉब्लम हो जाती है, टेक्निकल मसले हो जाते हैं। लेकिन अब मैंने और आमना ने वो एसओपीज चेंज कर दिए हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह आपको ये वीडियो टाइम पे मिल रही होगी। आमना ने कुछ नहीं किया। मैं आपको सही बताऊं, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, उसके बाद मैं जाके और बड़ी जिम्मा हो जाती हूँ कि नहीं मैंने अपना काम कर दिया। हमने टाइम आगे पीछे किया ना, फिर तो पता चला कि अच्छा रिकॉर्ड अपलोड नहीं हुई एपिसोड। मैं कहा अच्छा 8 बज गए, 8:30 हो जाएगी, फिर नहीं हुई, फिर नहीं हुई। फिर मैंने देखा हो क्या रहा है, तो मैंने उस पर गौर किया। फिर मैंने कहा वेयर इज द वीडियो। फिर हंसने लगे हुए थे फ्रेंटिकली। लेकिन आपने आज सही है कि वी शुड रिकॉर्ड अ लिटिल अर्लियर इन द डे। क्योंकि देखें ये सारा बर्डन टीम पे नहीं आ जाना चाहिए कि भाई हम करके, कि हाँ मैं करके तो चली गई और बस पर बाकी कर दे। नहीं यार, बाकी भी उन्होंने पहले डेटा कॉपी करना होता है, फिर डेटा अपलोड करना होता है, फिर डेटा डाउनलोड करना होता है, फिर एडिट करना होता है, फिर इंसर्ट्स डालने होते हैं। तो ये ऐसे नवाबी खाता नहीं चल सकता कि यार आए रिकॉर्ड की। जब हमारा दिल है हम रिकॉर्ड करेंगे, रात के 1 बजे, सुबह के 4 बजे, जब हमारा ऐसे नहीं होता भाई। होना तो ऐसे ही चाहिए बस। यार सुपरस्टार लोगों से फिर बंदा क्या कहे। ये होता है, देखें जब बंदा एक सुपरस्टार हो तो फिर वो चाहता है कि शाहरुख खान अपनी मर्जी से आता है 2 बजे 3 बजे। हाँ। पुराने हम किस्से सुनते हैं अदाकारों के, जो सुबह वाली शिफ्ट होती थी 8 बजे की, अदाकार 2 बजे चल के आ रहा है टहल टहल के। जैसे सुबह कोई पुरानी बात है, नहीं अभी भी ऐसे होता है। अब तो शिफ्ट ही नहीं होती 8 बजे की, पहले तो 3 शिफ्टें नहीं होती मतलब थी। अभी अगर 11 o'clock कॉल टाइम है तो अदाकार 4 बजे ही आ रहा होता है अभी नहीं भी। नहीं, बड़े बड़े लोग टाइम पे भी आते हैं, ये सच्ची बात है, मैं मैंने सिर्फ देखा। उन लोगों को जानते हैं जो टाइम पे आते हैं। नहीं नहीं, मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो मैं टाइम पे सिर्फ नहीं वो आते। कहानियां सुनती हूँ जो कि लोग। मैंने तो वो लोग भी सुने हुए हैं कि जो आते ही नहीं टाइम पे, तो दूर की बात है। एग्जैक्टली। They don't even show up, या and you don't know if they'll show up एंड today or देन दे not. टेल यू दैट वी आर नॉट डूइंग द प्रोजेक्ट। Yeah, sometimes they show up and then they go home. दे गो होम या एंड देन से वी आर नॉट कमिंग बैक। हाँ, तो ऐसा हर ही तरह होता के है, लोग हैं। बड़ा बड़ा कुछ होता है। यार ये फिल्में कैसे बना लेते थे एक जमाने में। सुनते हैं पुराना जो बॉलीवुड था उसमें 3 शिफ्टें होती थी। हाँ सुबह सुबह लाइक यार मुझे लगता है वो वाकई वो लोग ज्यादा मेहनती थे। 4-4 6-6 घंटे की शिफ्टों में कैसे फिल्में बना के वो इतनी बड़ी बड़ी, सोचने की बड़ा बात है ना। मेहनत थी यार। बड़ी अजीब बात है। उस दिन मैं किसका इंटरव्यू सुन रहा था, कोई बंदा कह रहा था कि he had ऋषि कपूर and शशि कपूर in the same film. ओके। And Shashi Kapoor said that I will not do the afternoon shift, and Rishi Kapoor said I would not do the morning Morning shift. shift. I could have told the producer that Rishi Kapoor is not going to do the morning shift. And they were playing brothers or something in the same film, हाँ. and they had all the scenes together. हाँ. So the Tinu Anand was the director. He said like, I was like, मतलब मैं how am I supposed to complete the film? He's like, फिर वो टेक्निकली के एक सीन उधर से शूट, जैसे हमारे ड्रामों में भी हमारे भी कई ऐसे ड्रामे हैं ऐसे होता है ना भाई कि एक शॉट होता है फिर दूसरा शॉट होता है, हाँ. साथ में आपको नहीं नजर आते। हाँ तो इस तरह की फिर ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। बात यह है कि यार अगर स्टार अगर टैलेंटेड है तो और वो अगर जितने मर्जी अगर बजे अगर रिकॉर्ड अगर करे। आपने मुझे बात ही नहीं मुकम्मल करने दी। अगर स्टार टैलेंटेड है, अगर स्टार पॉपुलर है, मतलब और अगर स्टार खूबसूरत है, तो वो सब कुछ उसको जायज़ है। खूबसूरत तो खैर पहली दो क्वालिटीज़ के साथ वो खुद ही हो जाता है। जहाँ टैलेंट और खूबसूरती, बाय द वे जब मैं खूबसूरत कहती हूँ तो आई डोंट मीन सिर्फ एक किस्म ज़ाहिरी की हो खूबसूरती, कई किस्म की खूबसूरती होती है। कैसी खूबसूरती थी? एक करिश्मा होता है यार, कई लोगों के पास इतना करिश्मा होता है, दे आर नॉट कन्वेंशनली गुड लुकिंग बट ओ माय गॉड दे हैव करिश्मा। Do you think that Shah Rukh Khan is not conventionally good looking? I absolutely don't think he's conventionally good looking. He's not conventional. No, but look at his charisma. I mean, absolutely. If he weren't But like, I would call him a खूबसूरत star, you know, but not because he's conventionally beautiful. और कई लोग conventionally बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन वो खूबसूरत नहीं लगते आपको। So खूबसूरती की बात जो है वो conventional looks की बात नहीं है। Although अगर आप scientifically देखें तो if you have symmetry in your face, if there's proportion, जैसे मेरा चेहरा है, आपको लगता है आपको चेहरे में symmetry है? मैं ऐसे मजाक में बोल दिया कि मैं खूबसूरत चेहरा मेरा यार। आप खूबसूरत तो हैं लेकिन उसमें शुक्रिया। मतलब ये नहीं कि मेरे में symmetry नहीं है, कि आप नहीं है symmetry। सिमेट्री कौन देखता है?
लोग दिखते हैं, आपको पता है डेंजल वॉशिंगटन की परफेक्ट सिमेट्री है, तो जो अच्छा हाँ जो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं उनकी परफेक्ट सिमेट्री होती है, स्पेशली नाक की और आंखों की। देखो यार तो आपको मेरी सिमेट्री नजर आ रही ऐसे है। नहीं आएगी नजर, एनीवे। देखें तो एक एक आंख बंद करके तो ऐसे देखे नहीं, कहने का मतलब है कि स्टार का कुछ नखरा तो बनता है, लेकिन जो असल प्रोफेशनल स्टार्स होते हैं फिर वो काम में नखरा नहीं करते, ये नहीं मैंने ये करते। सुना अमिताभ बच्चन ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। एग्जैक्टली वो काम में नखरा नहीं करते, वो अपने प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, को स्टार्स का टाइम जाया नहीं करते। अमिताभ बच्चन से बड़ा स्टार तो कौन होगा? कौन होगा फिर? या ठीक है। इंडिया में हाँ I think Rajnikant is a bigger star than Amitabh Bachchan. A lot of people would think. For us, maybe no, Amitabh Bachchan is the bigger star, but South Indian stars are huge. sure Huge. they are and Yeah. Rajinikanth is a huge star Huge but star. Yeah. it's Amitabh But for Bachchan us, we're yeah, talking about. absolutely. या और इंट्रो में कुछ आप बात करना चाहती हैं? हमने माफी मांग ली कल की डिले की जो आप लोगों की वजह से हुई। और आज के भी अगर डिले हो रहा है तो पहले से माफ कर नहीं, दें। आज का डिले लेकिन होगा नहीं, आज हमने एसओपीज चेंज कर दिए आज हमने। का डिले नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू हिरा। हीरा हिरा, क्योंकि हिरा जो हैं वो आजकल लोग मेरे लिए बाहर से चीज़ें लेके आते हैं, फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपको चॉकलेट्स आपने खा जी ली? जी बची है चॉकलेट्स कोई? हाँ मेरी 2 रखी हुई मेरी, बड़ी बात है, आपने अभी तक नहीं संभाली। क्योंकि उस दिन मैंने 4 खाई ना, फिर 3 खाई, फिर उसके बाद फिर मैंने आपने खाई नहीं नहीं। खाई। तो हिरा कि मैंने एक ओपन लोगों को अपील की थी अपने इंस्टाग्राम जी पे जी कि जी कोई दुबई से आ रहा हो या यूएस से आ रहा हो और अगर विलिंग हो एक बहुत भारी मशीन उठा के लाने के लिए, जो कि इज़ नो स्मॉल थिंग, मैं शायद ही किसी के लिए उठा के लेके जाऊँ, मगर वो दुबई से आ रही थी और वो ले आई और वो मिल गया है। थैंक यू हीरा। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी बात है कि किसी के लिए इतनी एफर्ट करना, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। हीरा को पैसे दे दिए आपने PS5? देती है, गुड जॉब आपने। ऑफ कोर्स। बहुत सारे लोगों के अब आप लोग बहुत प्यार करते हैं और आपका प्यार यकीन जानिए सर आंखों पर। सो मेनी पीपल आर नाउ डीएमिंग के वी वांट टू सेंड यू चॉकलेट्स एंड लाइक यू नो, सो इट्स रियली 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 बट वी शुडंट बी हैविंग मोर वेरी शुगर। स्वीट एंड काइंड ऑफ यू। बट वो एक बस हो गया वाकया, तो अमरीन का शुक्रिया उन्होंने भेज दी, बट ऐसी कोई बात नहीं है। आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। अमरीन आपको मिल गई इंस्टाग्राम पे कि नहीं? नहीं मैं आपने दिया ही नहीं हैंडल। उन्होंने मुझसे मांगा था कि इज दिस हसन्स रियल, मैंने कहा यस, तो मैंने कहा अच्छा। मुझे नहीं आया मैसेज अमरीन का, मुझे आप उनका दे दिएगा इंस्टाग्राम, मैं थैंक कर। बाकी हाँ तो आप सिर्फ ये करें कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे हिट कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट में अपना प्यार हमें दिखा दिया कीजिए, बस इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाहिए। यार आप ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं? मेरे ख्याल में काला जादू तो हमारे मजहब में भी है। बताया गया कि है। तो मैं कैसे इसको मतलब आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं किया। नहीं किया, सुना भी नहीं कि आसपास ही किसी को हुआ हो या ब्लैक मैजिक? आपने किससे सुना? बहुत ज्यादा। आप पे तो नहीं किया किसी ने कभी? किया है तो मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा ये कौन है? हमने माशाल्लाह आपका बजिंग घर है, कोई बेल सी बजी है। बजिंग। लोगों ने मुझे कहा है कि आप ना अभी भी बहुत वो लग रही हैं, जैसे लो हैं। मैंने क्योंकि गर्मियों में आईलाइनर लगाना छोड़ दिया है, जब मैं लगाती हूँ तो मेरी आंखें लगती हैं, मुझे बहुत तो अगर लो हैं तो क्या हो गया इसमें? हेवी लिडेड लग रही थी कोई आंखें, बात तो मैंने नहीं, अगर लगाना आप छोड़ दिया। लो हैं तो कोई बात नहीं। हालांकि मैं लो लोग हूँ कि हाँ ऑब्वियसली आई मीन देयर वाज रीजन टू बी लो, लेकिन कल अब्बू को गए हुए महीना हो गया 10 अगस्त को, तो मैं बेहतर फील कर रही हूँ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यू विल हाँ, होपफुली इंशाल्लाह फील इवन बेटर और yeah, uncle is in a much 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 better place, of course, in a much better state alhamdulillah। of course। तो अल्लाह खैर करेगा बिल्कुल, इंशाल्लाह। बस मेरे ख्वाब में आ जाए ना तसल्ली हो जाए कि ही इज फाइन। ठीक है, ये है आप सोचते नहीं, अल्लाह मियाँ। हाँ, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे आ ख्वाब में। जाएंगे। Anyway, क्या आप आज खबरें मार्केट में लेके आए हैं? आज काफी सारी खबरें हैं, ओह रियली? पता नहीं आप कहाँ से खबरें निकाल लेते हैं, मेरे पास कोई खबरें नहीं होती। है ना, एकदम अल्लाह की तरफ से हाँ। होता है, आमद हो जाती है, चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा भाई एक बात मुझे कुछ डीएम्स लोगों ने आए। कही। हाँ लोगों ने कही। नहीं, कुछ डीएम्स आए, उन्होंने पूछा कि यार यमुना कैफे फिराक का हिस्सा है या नहीं है, तो चले इस बात को एड्रेस कर लेंगे। और फिर आजकल बहुत बात हो रही है लैला मजनू को लेके, तो उसके बारे में मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की, तो कैफे फिराक और लैला मजनू के बारे में जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे।
फिर आपने 2 टॉपिक सजेस्ट किए, निम्रा खान की आई थिंक जी डिवोर्स हो चुकी है शायद, अनाउंस नहीं हुई थी अभी तक, लेकिन उनके इंस्टाग्राम पे जो लग जिस रहा तरह से उन्होंने भी पोस्ट किया और उनके हस्बैंड ने भी पोस्ट किया, फिर निदा यासिन ने भी निम्रा खान के लिए, और भी सेलिब्रिटीज ने निम्रा के की सपोर्ट में कुछ किया, तो इफ यू think that this is a worthy conversation to show, we can have it. मैं सिर्फ ये इस चीज़ पे बात करना चाहती हूँ कि कई दफ़ा जब हम ड्रामे देखते हैं और एक्टर्स को एज कैरेक्टर्स देखते हैं और उनको रिव्यू करते हैं, क्रिटिक करते हैं और कमेंट करते हैं, वो बिल्कुल बरहक है, इसमें मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि हमें सॉफ्टन करना चाहिए, लेकिन कई दफ़ा हमें बैक स्टोरीज एक्टर्स की नहीं पता होती, और जो निम्रा ने अपनी कहानी शेयर की है, आई वाज क्वाइट मूव्ड बाय इट। ठीक है, then hold that ऑलराइट। दूसरा आपने कहा फैसल कुरैशी ने अपनी वेट लॉस कॉन्वर्सेशन की एक पॉडकास्ट पे वो बैठे हुए थे, वहाँ पे और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक जो है पाकिस्तान का कंपटीशन जो है डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के साथ है अमंगस्ट अदर थिंग्स, तो ठीक है उसके बारे में बात कर लेंगे। हम वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट देते आ रहे हैं सिंध हुकूमत जो फिल्में बना रही है उनके ऊपर। तो आई स्टम्बल्ड अक्रॉस सिंध फिल्म्स का इंस्टाग्राम, ओके जिस पे 2 मजीद ऐसी फिल्में अनाउंस हुई हुई हैं वहाँ पे जो जिनके बारे में मुझे एटलीस्ट बिल्कुल आइडिया नहीं था, सो वो भी हम शेयर करेंगे। बाकी 2 फिल्में कौन है वो हम साथ में आपको बता देंगे। मोहम्मद अहमद साहब ने बड़े ब्रीफली फाद शेख की कंट्रोवर्सी को एड्रेस किया, मुझे समझ ही नहीं आई कि वो क्या गपशप कहना में। चाह रहे मुझे थे। लगता है वो कट हो गया है। आपका एक प्रोफेशनल ओपिनियन हम चाहेंगे। मैं तो मोहम्मद अहमद साहब ने जो फेस लिफ्ट कराया है उस पर बात करूंगी, उस पे आप बात कर लें, हाँ। आपको कौन रोक सकता है। और एक बड़ा अगेन अफसोसनाक सी चीज़ है कि जंजीरें की बहुत सारी BTS क्लिप्स लीक हो गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन्स की BTS क्लिप्स हैं, तो जी। वो जो लीक हो गई हैं, जी। मेरे ख्याल में उस पर भी बात करनी बनती है। आपने रेजिडेंट इविल का नाम सुना होगा, मैंने सुना है ये रेजिडेंट मक्खी वापस आ गई। रेजिडेंट मक्खी आपकी वापस आ गई है। हाँ। तो ये है, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। ड्रामे कुछ आने वाले शायद उन पे आप बात करना चाह रहे थे, हाँ जी, दानिश का एक ड्रामा आ रहा है उसकी बात नहीं मैं कह रही, कमिंग सून जिसका नाम जी, है। कमिंग सून जिसका। उसके अलावा क्या, तो मैंने बताया ना कैफे फिराक और लैला मजनू, उनकी हम बात कर लेंगे। इसके हाँ। अलावा अगर आप कुछ और बात करना चाहती हैं आप ना, आप नहीं, उड़ी उड़ी खबर मेरे पास मिट्टी के बावे की है, जो कि इज वेरी उड़ी उड़ी के, लेकिन उसकी शूट खत्म हो गई है, हाँ तैयार वो है, तो तो मेरे ख्याल है एग्जैक्टली हाँ वो एवरीबॉडी तो सबके पास वो इन्फॉर्मेशन है। जल्द मेरे ख्याल में मुझे आना। लगता है आप बाजी लेके जा रहे हैं मेरे से किसी इंफॉर्मेशन की। अगले हफ्ते मैं बहुत प्रिपेयर्ड आऊँगी, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त से बात की तो उन्होंने कहा कि दोस्त तो मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी हसन लेके जाता है। मैंने कहा दोस्त कि आई लव यू, जो भी आप हैं। मैंने कहा ठीक है, तो अब आप अपनी इन्फॉर्मेशन संभाल के रखिएगा, अगले हफ्ते मैं आपको कॉल करूँगी, हसन का फ़ोन मत उठाइएगा। आपको देर हो गई होगी मैसेज करने में। हाँ, वही बात है। तो यार उन्होंने ये नहीं कहा आपने मेरी या उनकी मैं दोस्ती लूं- हो गई है, मैं लूं या आपने, एक ही उनको बात है। एक्नॉलेज करना चाहिए था मेरी उनकी दोस्ती हो गई। अब ये नहीं उन्होंने कहा, ये उनको एक्नॉलेज करना चाहिए था साथ में। अच्छा खैर चलेगी, ऑफ कैमरा एक कॉन्वर्सेशन है, आहो। साथ में उनका एक एडेंडम भी आता है मुझे हमेशा। अच्छा क्या? अब वो बताऊंगा ओके। आपको ऑफ कैमरा। खातिनों ज़रा कहीं जाइएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं। पहुंच गई मेरी सोर्स तक यार, ये देखें, ये यार मेरी सीनियर है भाई। बात तो ये है ना कि वो मेरी सीनियर है, मेरे से तजर्बे में भी ज्यादा है, बड़ी जर्नलिस्ट है, वर्ल्ड रिनाउंड जर्नलिस्ट है, डायरेक्ट पहुंची भी है तो उसी सोर्स पे पहुंची है जहां से मैं खबरें लेके आ रहा हूँ। ये बात शुरू में एक्चुअली बहुत ऊपर से हुई थी। इतना कहां से ऊपर से? मैं एक्चुअली सुल्ताना आपा से शुरू हुई थी। मैं क्या उनसे इन्फॉर्मेशन, मैं क्या मैं सीधा उनसे इन्फॉर्मेशन लूं, उससे कम मैं क्यों किसी और से लूं। फिर मैंने कहा थोड़ा तो नीचे आ जाओ। बहुत सारी चीजें सुल्ताना आपा को भी नहीं पता होंगी। हाँ। खातिनों रात फिर आप गलत शुरू है। आप देखिए ना, आपने खुद ही कहा इतनी वर्ल्ड रिनाउंड जर्नलिस्ट है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी कि इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी। सही सोर्स को डिटेक्ट करना ये भी आमना जरूरी है। ये भी है। खातिनों ज़ात कहीं जाएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। आमना कहाँ से शुरू करना जहाँ से चाहिए? आप करना आप निम्रा के बारे में आप बात कर रही थे, आप कंटिन्यू करें। जी, पिछले कुछ दिनों में बहुत मेरी फीड पे निम्रा खान की अपडेट्स आ रही थी और उन्होंने बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर की अबाउट अ हेल्थ जर्नी दैट शी इज बीन थ्रू। स्पेशली जब आपके साथ ऐसा हादसा हुआ हो जिस पे यकीन हो दैट यू विल नेवर बी एबल टू वॉक अगेन, एंड हाउ शी वाज अनवेल टू अ डिबिलिटेटिंग लाइक लेवल,
और वो चल भी नहीं पाती थी, और फिर उनकी कैसे फिजियोथेरेपी हुई, कैसे शी गॉट बैक ऑन हर फीट, और उसके सब बीच बीच में देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइक इंसिनुएशन अबाउट हर पर्सनल लाइफ, ऑल्दो उन्होंने क्लैरिटी के साथ कुछ नहीं लिखा। अगर उनकी डिवोर्स हो गई है मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं लिखा, बट तस्वीरें डिलीट कर दी एक्सेट्रा। आई थिंक उनकी इसी साल शादी हुई है, जी अभी इसी साल, अभी कुछ कुछ महीने महीने पहले हुए। हुई। और जो पहली शादी थी उनकी, वो आई थिंक शी इज गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से दैट इट वाज अ वेरी अब्यूसिव मैरिज, जो मैंने पढ़ा है। हम्म। आप बात करें मक्खी पे ना फोकस क्या आंखें बंद कर लूं? जी। कंटिन्यू करें। तो मुझे एकदम बहुत इंट्रीग हुई, मैंने कहा ये somebody, we don't know people obviously, we look at them as actors and characters and on screen, but हर बंदा और हर औरत खास तौर पे जिस चीज़ से गुजर रहा होता है, मैं बहुत इंटरेस्ट हुई उनकी कहानी में। तो I just want to give her a shout out that well done that you're back on your feet, and I wish her well, and I wish that you know उनकी सेहत और उनकी mental health और सब कुछ, and we would love to see her back on the बिल्कुल screen. सही बात है। दूसरा मैं इसमें सिर्फ छोटी सी बात ये ऐड करना चाहूँगा, हम सभी जब अपने अपने फेवरेट एक्टर्स को स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, और हम ज़ाहिर है उनसे प्यार भी बहुत करते हैं, और फिर कभी कभी हम उनके किसी काम से जब नाखुश होते हैं तो हम बड़ा खुल के इजहार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनकी मेंटल स्टेट को इफ़ेक्ट करती हैं। जी इस बात को मेरे ख्याल में डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। तो जब भी और ये हम हमेशा, मैं और आमना ये बात कहते हैं कि जब भी किसी के बारे में बात करें तो वो एक लाइन होती है, कोशिश की जाए कि वो लाइन क्रॉस ना करे। Yeah, absolutely. हंसी मजाक, शुगल मेला, लाइक नो मीम्स, सब कुछ ठीक है, हम भी करते हैं, और लाइक मजाक में चीज़ें बोलना सब Yeah. कुछ ठीक है, तारीफ, क्रिटिसिज्म, सब इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑब्वियसली प्रोफेशन दैट। But as long as you're not getting personal, हाँ, तो थोड़ा and सा, not below क्योंकि ये the नहीं line. पता होती है, अब जैसे आपने, मुझे भी निम्रा के नहीं बारे में पता ये था, सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वी all of us, starting with Amna and I, we all need to be more I have careful. to admit that शुरू में जब हमने रिव्यूज शुरू किए तो मेरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत लाइक कभी कभी बाइटिंग रिव्यूज होते थे, और कैरेक्टर्स पे भी और एक्टिंग वगैरह पे भी। मैंने, मुझे ऐसा लगता है ओवर द इयर्स अपने आप को मेलो किया है डिलिबरेटली, कि इतना ना करो कि बिलो द बेल्ट हो जाए। क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे है और वो होना भी चाहिए, स्केदिंग व्हेन इट्स प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म, मगर व्हेन अबाउट कैरेक्टर्स और अदर देन दैट नहीं। बिल्कुल ठीक बात है आमना। फैसल कुरैशी साहब एक पॉडकास्ट में बैठे हैं और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, और उनकी वेट लॉस से रिलेटेड भी कोई कॉन्वर्सेशन थी। उन्होंने कहा यार कि वजन गिरा दो तो मतलब बड़ा हो तो लोग कहते हैं कम करो, गिरा दो कहते हैं मंजारो है, कम करो तो ओजेम्पिक है, ओजेम्पिक है, बॉडी बनाओ तो कहते हैं स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड है, हाँ। बंदा करे तो क्या करे, फिर लोग किसी हाल में खुश नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे 10-11 महीने का एक गैप था मेरे पास, और उस पर आई रियली फोकस्ड ऑन माई हेल्थ, और मैंने हर तरह की वीडियोस देखी, पढ़ा चीज़ों के बारे में, एंड इट्स जस्ट दैट आई वर्कड रियली हार्ड ऑन माय सेल्फ। टू हिज क्रेडिट, मुझे उनकी ओलंपिक बॉडी लगती नहीं है, बिकॉज उनके मसल बड़े वेरी वेल डिफाइंड मसल्स हैं। आई एम नॉट दैट साइंटिफिक, मुझे नहीं पता हाउ दीज थिंग्स वर्क। सो शायद अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है तो फिर उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ किया है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत रैपिडली वेट लूज किया है और उनके मसल ना होने के मसल लॉस चाहता है ना, तो वो बुरा लगता है। उनका तो फैसल कुरैशी का तो बहुत वेल डिफाइंड उनके मस्कुलर बॉडी है। उन्होंने कहा कि 1 मील अ डे पे भी मैं आ गया था, मैंने चीनी नहीं खाई 2 साल से, ऑल ऑफ दैट was included in but his, he's got a really good physique now. he does, but he's अच्छा, so I have to say this about Faisal Qureshi, that I feel that फैसल एक ऐसे अदाकार, एक ऐसे इंसान है जो कि हमेशा उन्होंने अपनी हेल्थ और फिटनेस का बहुत ख्याल रखा है। और ये जो पूरा बैंड है ना एक्टर्स का, फैसल हो गए, एजाज असलम हो गए, इनके साथ के एक दो हैं जो बाइकर्स भी हैं, और इनका अपना एक ग्रुप है, बॉयज़ क्लब है सारा, ये बड़े फिटनेस कॉन्शियस हैं। फरहान अली आगा हो गए, they're all very fit. शहजाद नवाज इन इस ग्रुप में नहीं आते, लेकिन फिर भी वो भी बाइकर्स, उसमें बॉयज क्लब है, वो उनका अलग है बॉयज। अच्छा, आई थिंक कोई मिक्स एंड मैच है बॉयज क्लब। मगर फैसल हैज ऑलवेज बीन वेरी इमेज कॉन्शियस, वेरी वेट कॉन्शियस, वेरी फिटनेस कॉन्शियस। तो अगर उन्होंने ओलंपिक की है या नहीं की है, अगर वो हेल्दी हैं और उन्होंने फिटनेस अपनी वजन लूज किया, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये है। सिर्फ मैं कहना ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वजन कम करना बहुत अच्छा नहीं लगता। कभी कभी फैसल पे नहीं सूट करा, मुझे लगता है उन्होंने ज़्यादा कर दिया है। If he's, I mean, I'm sure he's healthy and he's happy, which is great. मैं तो उनकी जिम की वीडियोस देखी हैं यार। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि जब मैं खुली कमीज पहनता हूँ तब लगता है मैं बहुत पतला हो गया हूँ, लेकिन जब मैं टाइट पहनूँ तो फिर टाइट ही पहना, टाइट ही पहना करें। ये तो अगले ड्रामे में पता चलेगा कि वो टाइट कपड़े पहनेंगे या। अच्छा, हम ना इससे एक और कॉन्वर्सेशन ये निकलती है, मैं चाहूंगा, हमने बड़ी बार इस पे बात की है।
a little while back there used to be a lot of conversation surrounding body positivity, right? Yeah. अब मैं देखता हूँ कि हॉलीवुड हो गया या बॉलीवुड हो गया या पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, a lot of the actors have actually gone down this route where Yeah. they've really lost a lot of weight. So वो जो एक conversation होती थी ना पहले कि यार no matter how you look it should be okay. Yeah. तो अगर फिर हर बंदा और बंदी, हर एक्टर और एक्ट्रेस अगर वेट कम करने के चक्करों में चली गई है तो फिर व्हाट अबाउट दैट आइडिया एंड दैट कॉन्सेप्ट के ओके? नहीं बॉडी पॉजिटिविटी शोबिज में कोई नहीं चलती. कहते हैं ना कि नथिंग टेस्ट्स एज गुड एज स्किनी. दे ऑल वांट टू बी स्किनी, दे ऑल वांट टू बी सुपर थिन. आई डोंट थिंक सिर्फ कहने तक है, ये सब जुबानी कलामी बातें. एवरीबडी वांट्स टू बी सुपर थिन and that is the aim, and now because of these drugs it's become simpler to lose weight, and so a lot of people rely on them to lose weight. Hollywood में तो बहुत dangerous trends हो गए. अगर आप कुछ लोगों को देखें, they actually look scary now, skeletal scary. If you look at Demi Moore on the red carpet, or you look at Charlize Theron, such beautiful women, or Ariana Grande, I mean they are like frighteningly skinny. अब आप कहें जी body positivity ये है कि उनको appreciate करें. ज़रूर अल्लाह करे वो हेल्दी हों, सही हों, whatever, may they be healthy in their bodies, but visually they look very frightening, and I think it's a really wrong image to put out for young impressionable girls. But nothing is wronger than the entire Kim Kardashian family. I mean, when I look at Kim Kardashian and I see her and I see her figure, I feel that she has constructed her entire body, and that is now the ideal, and it's just very scary. अब आप देखें ना, जोना हिल हो गया या एमी शूमर हो गई, और ये सारे लोगों ने अब they've lost a lot of weight. एक्चुअली एमी शूमर के मैं देख रहा था, एमी शूमर ही है ना, शूमर राइट, एमी शूमर का मैं देख रहा था कोई पोस्ट where she's been posting a lot about losing weight and she's very open about this. तो उस पर भी लोगों का यही कमेंट आ रहा था कि what happened to body positivity then? There were a lot, there were these famous actors or famous celebrities, हाँ, जिनके बारे में ये होता था कि okay यार, they're the flag bearers of So Oprah's done a very interesting series of podcasts on this issue about the fact that obesity is a chronic disease. For some people, being overweight is easy to overcome. For people who are like obese and they are clinically obese and chronically obese, it's not that easy to lose weight. It's not as easy as हम खाना बंद करेंगे तो हमारा वजन उतर जाएगा. वो नहीं होता. एक chronic disease की तरह है. उनको अगर डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप लोग जाएं इन GLP-1s पे एंड मेडिकेशंस पे, इट्स जस्ट लाइक अ मेडिकेशन यू वुड टेक फॉर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और एनी अदर chronic illness. What is the harm in it? Because obesity is also a disease. If the risk of that is more than the risk of this, then the doctor will prescribe it. लेकिन जो vanity purposes के लिए कर रहे हैं कि oh we are a perfect 75 kg for men and we want to lose extra 5 kg, चले जाओ इस पे, वो गलत है. So I mean the intention has to be very clearly defined. फैसल क्वेश्चन ये भी कहा कि हमारा कंपटीशन तो है ही नेटफ्लिक्स के साथ. अगर आप व्यूज देख लें तो हमारे ड्रामों के जितने व्यूज आते हैं, और अगर आप नेटफ्लिक्स से बोले कि यार उनकी एक जो एपिसोड होती है वो 60-70 करोड़ का बजट होता है, हमारे तो पूरे ड्रामे का बजट ही होता है 10 करोड़ 12 करोड़ होता है. तो वैसे अगर आप कंपैरिजन करें तो सच एन अनफेयर कंपैरिजन, बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज हमारे ड्रामों के जो व्यूज हैं वो नेटफ्लिक्स की सीरीज से बहुत ज्यादा होंगे. तो मेरी क्वेश्चन ये है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज क्यों है? जब ड्रामा बेहतर कर रहा है नेटफ्लिक्स के ड्रामे से और पैसा भी बना रहा है यूट्यूब पे भी, क्योंकि हमारे ऐसे बजट्स नहीं है, ऐसे ब्रांड्स नहीं है. क्यों नहीं है? नहीं है, इकोनॉमी आप देख ले भाई. आप अगर यूट्यूब पे जितने आपके ड्रामे कमा रहे हैं, ये कॉन्वर्सेशन हम पहले कर चुके हैं, वो क्यों नहीं वापस इन्वेस्ट हो रहा बिजनेसेस में? क्यों नहीं इन्वेस्ट हो रहा? क्यों लोगों को बिरयानियाँ अभी तक मिल रही हैं? क्यों पोर्टेबल बाथरूम्स नहीं मिलते? क्यों नहीं होता? जब पैसा कमा रहा है आपका ड्रामा, चले आपके प्री यूट्यूब एरा चले जाएं जहाँ पे बजट कम होता था, रिसोर्सेज कम थी, स्पॉन्सरशिप कम थी. अब आप यूट्यूब का ही खाली बजट देख लें कि ड्रामे का, वो कहाँ से कहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं. इसमें एक वो आप भी सही कह रही हैं, लेकिन एक ड्रामे की अब एक प्रोडक्ट है, उसकी सेल वैल्यू है ना. आप अगर ड्रामा बेचने जा रहे हैं मार्केट में, और अगर आपने स्पॉन्सर्स को और उन सब लोगों को बेच के एक सर्टेन अमाउंट इकट्ठी करनी है, तो बिजनेस मॉडल्स वो सारे बने हुए हैं. कोई मतलब बिल्कुल ही उसमें चीज़ें तो नहीं हो रही अंधेरे में. जहाँ तक यूट्यूब के रेवेन्यू की बात है तो आहिस्ता आहिस्ता स्केल बढ़ तो रहा है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम
उसमें फंसे हुए हैं। चीजें आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बट वो जो एक मैसिव बजट से हैं जो आप मतलब कितने ड्रामे उनके कमा के दे रहे हैं, मतलब अगर आप पिछले साल के ARY के या जियो के या हम के ड्रामे निकाल लें, उनमें से कितने वो वाले ब्लॉकबस्टर ड्रामे हैं कि जो उनको वो वाला रेवेन्यू मेरे ख्याल है हमें अंदाजा ही नहीं है, बिकॉज एक तो हम 7 और 9 o'clock वाले नहीं देखते, उनके मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं और रोजाना एपिसोड आता है। मतलब कितने हों, वही मैं कह रहा हूँ ना, कितने ड्रामे ऐसे होंगे उनके कि जो उनको इस तरह का मतलब इतने हैं हसन एक्सपोनेंशियल किस्म इतने का, हैं कि सिस्टम्स बेहतर हो सकते हैं, इतने हैं, ऐसी बात नहीं है। आई डोंट नो, ओवरऑल एक ओवरहॉल की तो जरूरत है। आप ये मानते हैं ना कि जब बजट बढ़ता है किसी चीज का तो लायंस शेयर जो है वो लीड कास्ट के पास जाती है, हाँ, तो वो लीड कास्ट के पास अगर जाती है apparently the lead actors are charging a lot of money A these lot of days. money. And not just money, but now they've started coming with another like a complete list of demands. बिल्कुल सही है, मुझे किसी ने बोला, मैंने कहा ये सही बात है भाई, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बोला। मेहनत भी तो करते हैं वो लोग। नहीं बिल्कुल सही बोला। मुझे किसी ने बोला था कि ओ फलानी फलानी एक्ट्रेस है, वो उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, वो कहती हैं कि मुझे एयरपोर्ट से पिक करो, तो मैंने तो उसमें शटल उसमें वैन में नहीं जाना और मेरे लिए गाड़ी आनी चाहिए। मैंने कहा यार वो तो लीड एक्ट्रेस हैं, मैं कहती हूँ मेरे शटल में नहीं जाना। मैं अभी सरीना गई थी, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा शटल में नहीं जाना मैंने एयरपोर्ट से होटल तक। सो ऑफ कोर्स एक स्टार है, उसकी वैल्यू है, वो आपके प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड कर रहा है, उसकी डिमांड्स तो होंगी। बहुत सारी डिमांड जो है वो प्रोड्यूसर्स को लगती है कि यार ये क्या डिमांड है, मतलब ये तो एज लॉन्ग एज डिमांड्स पहले से क्लैरिफाई हो कि ये डिमांड्स हैं, और उसके बाद जो एक्टर है वो प्रोफेशनली काम करे। वैनिटी वैन हो हर जगह पे, हर नहीं अगर डिमांड है तो हो, क्यों ना हो, खरीद ले यार हमारे एक्टर्स भी वैनिटी वैन। एक्टर्स क्यों खरीदें, प्रोड्यूसर्स सारे बाहर के मुल्कों में एक्टर्स ने खुद भी नहीं खरीदी हैं। मुझे नहीं पता, सबकी मेरे ख्याल में अपनी होती है। मुझे नहीं पता। एनीवे मैं और आमना ख्वातीन हज़रात वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को बताते रहते हैं कि पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत कुछ फिल्में बना रही है। पंजाब हुकूमत की फिल्में जब बनेंगी तब बनेंगी, अभी तक मुझे उनके बारे में मज़ीद क्लैरिटी मेरे पास नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सिंध हुकूमत से मुतल्लिक मैं और आमना आपको ऑलरेडी बता चुके हैं 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में। एक में आप देखेंगे फवाद खान को और आयज़ा खान को, एक में आप देखेंगे फवाद खान को और इकरा अजीज़ को, और 2 मज़ीद प्रोजेक्ट्स मेरी नज़र से गुजरे हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये 2 दिन पहले ही सिंध फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम पे रिवील किया, तो उनमें से एक प्रोजेक्ट है एंड इट्स अ फिल्म ऑब्वियसली बिकॉज इट्स सिंध फिल्म्स के पेज पे, जिसमें आप देखेंगे हिरा मानी को, उमर आलम को और गौहर रशीद को जी। ये एक और फिल्म बनने जा रही है, और उसमें उन्होंने नीचे लिखा है हिंट लड्डू। नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है हिंट लड्डू। What does that mean? उन्होंने लिखा है फर्स्ट रिवील द ट्रियो सेट टू लाइट अप द बिग स्क्रीन, कैन यू गेस व्हिच फिल्म दे आर ब्रिंगिंग टू लाइफ, हिंट लड्डू। तो फिल्म का नाम लड्डू है। पता नहीं, आई डोंट नो, Okay. आई डोंट नो, बट हीरा गौहर और उमर को आप एक फिल्म में देखेंगे। और इसके अलावा एक और फिल्म जो अनाउंस हुई है, ये भी 2 दिन पहले सिंध फिल्म्स के पेज पे अनाउंस हुई है। इसमें आमना जी आप देखेंगी फरहान सईद को अलॉन्ग साइड किंजा हाशमी, और इस फिल्म में नूरुल हसन साहब भी हैं और नैयर एजाज साहब भी हैं। प्रेजेंटिंग द स्टार स्टडेड ensemble of लड्डू brought to you by सिंध फिल्म्स, a compelling story that will take you straight to the heart of village life। अब ये अजीब बात इसलिए है कि ये इसमें भी लड्डू है और उसमें भी लड्डू है, तो ये एक ही फिल्म है, ये 2 मुख्तलिफ फिल्में हैं। जिनका हिंट लड्डू है। एक फिल्म है जिसका हिंट लड्डू है, हाँ। और इसके कैप्शन में लिखा हुआ है अ कंपेलिंग स्टोरी दैट विल नहीं प्रेजेंटिंग द स्टार स्टडेड ensemble ऑफ लड्डू brought to you by सिंध फिल्म्स। अब मेक व्हाट यू, आपका सिंध फिल्म्स में कोई कांटेक्ट मेरा नहीं है? दूर जिसको आपने कॉल किया? नहीं, मैं आपके हैं कांटेक्ट सिंध फिल्म्स। मैं अगले हफ्ते आप पिछली बार आपने कॉल किए थे। मैंने कब कॉल की थी? आपने कहा ना मैंने मैंने की थी। ये खुद ही भूल जाती है, ये मैं क्या करूं आपका। तो या ये एक ही फिल्म है जिसमें हिरा, उमर और गौर भी हैं, या ये 2 मुख्तलिफ फिल्में हैं, इस बात की मुझे क्लैरिटी नहीं है। अगर 2 मुख्तलिफ फिल्में हैं तो एक का हिंट लड्डू मैं है, आपको एक बात बता दूं, हाँ मैं एक बड़ी इस वक्त स्टेटमेंट देने लगी हूँ। क्या? मैं स्टेटमेंट ये देने लगी हूँ कि आई एम रियली हैप्पी कि फिल्म्स बन रही हैं, बेशक वो सिंध फिल्म्स बनाए या पंजाब फिल्म्स हाँ। बनाए या केपी फिल्म्स बनाए। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ कि फिल्में बन रही हैं, सिनेमास बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, सबको नौकरियां मिलेंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हाँ। लेकिन अगर आप मुझे वही अदाकार दे रहे हैं जो मैं टीवी पे देख रही हूँ, वो भी
देख भी नहीं रही, देख रही हूँ और नहीं देख पा रही, उनकी अगर आप फिल्में दे रहे हैं तो द फिल्म बेटर बी रियली रियली गुड टू एक्सपेक्ट अस टू गो टू द सिनेमा, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग. Is that too nasty a thing to say? नहीं, आपने अच्छी बात की. होल्ड दैट थॉट. एक उन्होंने लिखा हुआ है मोहनजोदारो 5000 years brought back to life. This is not AI, this is Mohenjo-daro brought back to life after 5000 years by Sindh Films. How are they going to bring Mohenjo-daro back to life I don't without know. AI? I don't know. I'd like to know that. From school uniform to the streets of Mohenjo-daro, how did she get there? Time travel, dream, magic. ये भी उन्होंने कुछ है, ये एनिमेटेड है कुछ. मगर वो कह रहे हैं AI नहीं है. AI नहीं है लेकिन एनिमेट, पता नहीं जो भी वो चाह रहे हैं. तो कुछ ना कुछ लो भी मेरे पास सिंध फिल्म में कॉन्टैक्ट है, अगले हफ्ते में आपको लेके ला के दूंगा. आपने करनी कॉल. हाँ. आपने ये नहीं कहना कि मैं नहीं इकट्ठी कर सकती, मुझे जवाब है. आप मेरी तस्वीर देखिए आप. कहाँ पे? इसी पेज पे. हाँ, सिंध फिल्म के आमना विजिटेड सिंध फिल्म. ठीक है. तो ये आप हमें क्लैरिटी ला के देंगे ये क्या हो रहा है. लड्डू कौन सी फिल्म है, एक ही फिल्म है, 2 डिफरेंट फिल्में हैं, क्या है क्या नहीं है, ये हमें आपका इंतजार रहेगा. आपने बड़ी अच्छी बात की है इस पूरे सिनेरियो में आमना जी. आपने कहा कि फिल्म ऐसी हो कि भाई फिर हमारा दिल करे देखें. आप देखिए ऐसा आपने कौन सी फिल्म देखी है? मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, सिंध फिल्म्स को हटा के वैसे भी जो हमारे फिल्में बननी है हमारे मुश्किल हो जाता है हमारे लिए देखना. जी बिल्कुल. तो फिल्में ऐसी होनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो पूल ऑफ एक्टर्स है वो वही है. तो अगर आप मुझे कोई फिल्म दे रहे हैं फिर मुझे वो ऐसी कोई फिल्म दें कि भाई के मेरे ना 14 तबक रोशन. लोगों ने ओडिसी को नहीं छोड़ा और कहा कितनी बकवास थी फिल्म. तो मतलब है कि स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है. अगर आप अपना फिल्म नीड्स टू बी देन आई बेटर बी लाइक नॉट इवन अबाउट द टिकट प्राइस. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट इज. I speak from privilege, I admit that. It's not even about the ticket price. It is about the time that you take out and go to watch the film. अगर आप वक्त निकाल के 2-2.5 घंटे 3 घंटे सिनेमा में बैठे हुए हैं, no, it needs to be worth my time. It better be worth my time, man. Absolutely. It's as simple as that. Absolutely. It's as simple as that, Amna. I mean, Michael was worth my time, right? Oh, yaar. I mean, I wanted to go again. I was happy to go again. No, Mola Jet was worth my time. We watched it like 2 times in the cinema, right? I loved it. Absolutely. Like the JPNA series was worth Absolutely my time. I loved it. I was like, yeah, it's so fun. JPNA, I'm अब looking forward JPNA to. 3 के लिए I'm excited. I would love to go watch it. Absolutely. Because I know it's going to be a lot of fun. Super. Or even a non-rom-com kind of a film like a Kamli. I loved हाँ, Kamli. Kamli also was very fantastic, you know. तो फिर तो आप एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अगर दे रहे हैं तो फिर दें. और अगर आपने रेल पेल करनी है तो फिर ज़रूर करें. फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि लोग आपको देखें जाके. लेकिन फिर फिल्में आपकी अगर हफ्ते में उतर जाएंगी, उन्होंने कुछ ना कमाया तो फिर क्या किया फिर. हाँ, तो इस बात का भी ख्याल रखें, इसको मद्देनजर रखें. भाई मोहम्मद अहमद साहब की बड़ी कंट्रोवर्सी हुई. जी हुई. आपको याद होगा. और वफात शेख को लेके अभी वो वासे के शो पे गए गपशप में. जी. वहाँ पे वो बैठे हुए थे. वहाँ पे उनसे किसी खातून ने पूछा इस पूरे मामले के बारे में कि नए एक्टर्स को क्या आप कहेंगे, क्या सीखना चाहिए. उन्हें जो जवाब दिया मुझे समझ नहीं आया. उनका जवाब नहीं समझ में आया. आपको आया समझ? नहीं. ये फहद का जहाँ तक सवाल है, बच्चा है, वो कम उम्र है, उसके साथ मेरा अच्छा खासा मजाक भी है. वो तो शायद मेरे दिल से कभी ना कभी बात निकल जाएगी. उसके बाद जो हुआ, जो वो रील आने के बाद हुआ, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा. तो उसकी माफी शायद मैं कभी ना कर पाऊँ. मुझे समझ नहीं आया वो कहना क्या चाह रहे हैं. उन्होंने कहा कि रील मैंने अपलोड की है वहां तक तो ठीक था, मगर उसके बाद जो हुआ फिर वो मैं माफ नहीं. उन्होंने नहीं अपलोड. हाँ, उन्होंने कहा कि फहद अच्छा बच्चा है, यंग है, मेरा उसका मजाक भी है. मैंने कहा सर क्या कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में तूफान मच गया कि भाई आपका मजाक नहीं है फहद के साथ. अब आप कह रहे हैं आपका मजाक है फहद के साथ. फिर उन्होंने कहा कि लेकिन उसके रील के बाद जो हुआ, और इस बात को तो मैं भूल भी जाऊं, लेकिन उस रील के बाद जो हुआ वो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा. मैंने कहा वो खुश हो रहे हैं कि रील के बाद लोगों ने उनको सपोर्ट किया, बट इसे उनको मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा. और वो खत्म हो गई बात. तो मुझे लगा शायद वो रिग्रेटफुल हो रहे हैं कि जो फहद को बैकलैश मिला वो अननेसेसरी था. मुझे ये ऐसा लगा उनकी बातों से, मगर दैट्स नॉट द नेचुरल टेक अवे फ्रॉम दैट, यू नो, दैट्स लाइक अ स्ट्रेच. मैं कहा यार ये तो और कंफ्यूज कर दिया मोहम्मद अहमद साहब ने, इसको क्लैरिफाई करने की बजाय. मैं कंफ्यूज हो गया. मेरे दिमाग, मासूम दिमाग में बहुत ये हो गया कि ये क्या कह रहे हैं. हाँ. क्या इसको कैसे डिकोड करेंगे? नहीं कर सकती. मैंने मोहम्मद अहमद साहब कंटिन्यू करना पड़ेगा. ये लेकिन साथ में उन्होंने कोई कॉस्मेटिक मुझे बहुत खुशी हुई देख के. आई रियली लाइक, या एब्सोल्युटली. उन्होंने कहा कि मैं नॉन इन्वेसिव फेस लिफ्ट कर रहा हूँ, क्यों ना करें. ग्रेट.
You know, if he wants to remain looking like at his premium, I'm not even saying youthful. If he wants to look at his premium best at whatever age you are, and he's doing something to elevate the way he looks, and he likes the way he looks now, and he was very happy with his procedure, I think it was a बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हम मुझे खुद देख ये के। कहते हैं कि यार अदाकार अगर कोई चीज कराते हैं तो वो फिर छुपाते क्यों है ये, और अगर एक अदाकार खुद आके कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बहुत भाई, अच्छी और बात वो है। ओन कर रहे हैं, और इस उम्र में आके अगर एक एक्टर कोई Yeah. चीज करा रहा है और बड़े ओपनली कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी उन्होंने ये कहा भी कि मैं बॉलीवुड वाली प्लास्टिक सर्जरी नहीं करा रहा, ये मैं उनका नॉन इन्वेसिव है, प्लास्टिक सर्जरी हाँ। नहीं है, इट्स जस्ट अ बिट ऑफ अ फेसलिफ्ट। हाँ तो By the way, फैसल कुरैशी has endorsed slimming pills, slim fast pills उन्होंने endorse की हुई हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ। ये मुझे नहीं पता तो था। अगर आपको वेट लॉस हो रहा है नेचुरल तरीके से हो रहा है तो तो फिर आप क्यों कर फिर रहे हैं? आपको endorse नहीं करना चाहिए। हम ना आपने बात 100 बातों की एक बात करती हो गया है, कि नहीं करना चाहिए ऐसे, हाँ नहीं करना चाहिए, या ये मक्खी मुझे रोटेट मक्खी का कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको आमना जी कुछ अरसे पहले, अभी पिछले हफ्ते या उससे पहले आपको कैफे फिराक के बारे में बताया था, जी भूल गई? नहीं याद है क्या याद है आपको कैफे फिराक? क्या कैफे फिराक एक आने वाला ड्रामा है, कौन उसको लिखा है हाशिम नदीम ने, हाँ। उसको डायरेक्ट किया है अली हसन ने, हाँ। उसमें अहद रजा मीर और यमुना जैदी और इमाद इरफानी हैं। वो हाशिम नदीम के 124 सफ़े का नॉवल जो है उस पे मबनी है। ये तो मुझे नहीं पता था। वो एक सेपरेटेड अच्छा, ये कौन? अरे यार, ये कौन? ऐसे ना करे यार आप ये इसका कौन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपने आप मेरी इंफॉर्मेशन को वो कर रही है, नहीं, सैबोटाज कर रही है। ये एक सेपरेटेड कपल की कहानी है जो कि अपनी सेपरेशन की दास्तान एक कैफे में लेके जाते हैं, इसलिए उस कैफे का नाम कैफे फिराक पड़ जाता है। वेरी गुड, आपने काम किया हमने। ये लेकिन आपके सोर्स से नहीं ली मैंने नहीं information। अरे तो जिन लोगों ने नॉवल पढ़ा उनको कहानी का पता मैं है। अब आविश से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नॉवल पढ़े, बल्कि मुझे दे दे, मैं पढ़ लेती हूँ, छोटा सा नॉवल, क्यों ना? नोवेला है, 124 नोवेला है, मैं पढ़ लेती हूँ। 124 पेजेस का, तो आपकी पता भी चलेगा कि चेंज कितना किया है ना, नॉवल भी पढ़ना हाँ। चाहिए। लेकिन है कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है नॉवल, उनको कहानी का इल्म है, जी। लेकिन अब ड्रामेटाइज हो रहा है तो शायद और उसको- बताएं इसके अलावा क्या आपका इन्फॉर्मेशन? अच्छा, इसमें अब चक्कर ये है कि मुझे किसी ने डीएम किया, पूछा कुछ लोगों ने कि यार कि इज यमुना नॉट पार्ट ऑफ कैफे फिराक, तो मैंने कहा यार ये खबर कहाँ से आई है, बिकॉज हाँ। लास्ट आई चेक्ड यमुना हैड शूटिंग फॉर कैफे फिराक। तो भाई खबर मेरे पास जो है वो 100% कंफर्म्ड यही है कि यमुना इज वेरी मच पार्ट ऑफ कैफे शूट फिराक। चल रहा है आजकल? हाँ मेरे कहाँ हो रहा है शूट? ये मुझे नहीं पता कहाँ हो रहा है, बता दें आप। मुझे नहीं पता। रियाद में, कराची में ही हो रहा है। Oh, I don't think so, but okay. आई थिंक यमुना इज इन कराची these days। Okay. बहरहाल ये खबर के यार यमुना कैफे फिराक का हिस्सा है या नहीं है, मेरे ख्याल में मेरी सोर्स के मुताबिक, हु आई ट्रस्ट डेयरली, हमारी सोर्स के मुताबिक, आपने कहा आपकी मुख्तलिफ सोर्स, जिस पे आप पहुंच गए, लेकिन हाँ ठीक मैं है, हमारे चलें। मेरी सोर्स के मुताबिक 100% ये दुरुस्त खबर है, यमुना कैफे फिराक का हिस्सा है। शी इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ कैफे फिराक, शी इज शूटिंग फॉर द ड्रामा, एंड इस तरह की कोई बात नहीं है कि यमुना कैफे फिराक का अब हिस्सा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये आमना जी, एक और ड्रामा है जिसके बारे में बहुत गुफ्तगू हो रही है आजकल। उस ड्रामे का नाम है लैला मजनू। जी, ठीक नाम है। सुना है मैंने, लैला मजनू लैला मजनू, नाम तो सुना होगा। जी हाँ, आई ड्रीम जो आवाज़ आ गई। हमारा है आई ड्रीम जी एंटरटेनमेंट, जी, उन्होंने इसका एक छोटा सा ब्रीफ सा एक टीजर आज से एनिमेटेड सा निकाला था कुछ हफ्ते महीने पहले। उसके बाद बहुत चहमगोइयाँ शुरू हो गई और अब तक उसकी कास्ट को लेके बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है और बहुत सारे नाम जो हैं वो मार्केट में फेंके जा रहे हैं कि यार ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, ये इसका है। मैं आपको हॉर्सेस माउथ से जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अभी तक कोई भी नाम लैला मजनू के लिए फाइनलाइज नहीं अच्छा, लोग हुआ। यमुना का नाम हम सुनने में आ रहा था। 2 नाम सुनने में आ रहे हैं, एक यमुना का, दूसरा बिलाल अब्बास का। जी बिल्कुल। और बिलाल अब्बास और यमुना अगर एक ड्रामे में वापस आ जाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ प्यार के सदके रियूनियन, व्हिच आई वुड लव for both of them to come together in a Yeah. drama again. But मेरे जो horses mouth से मेरी जो गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक ये Jeez, I wonder who this horse is at I Dreams. जो मुझे खबर, उसके मुताबिक ये खबर 60% दुरुस्त है। ओहो, इसका मतलब है कि एक बंदा इनमें से कंफर्म्ड है। नहीं, मैं यही कह सकता हूँ इस वक्त तक कि 60% ये खबर दुरुस्त है कि ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन मेरी जहां तक अपनी असेसमेंट है, आई थिंक
और भी लोगों से गुफ्तगू हो रही है, जैसे नेचुरली होता है एक ड्रामा, बिल्कुल, ऑफ कोई भी कोर्स ड्रामा इट्स शुरू नॉट से करे। इजी। और जहाँ तक मैं यमुना को जितना उनका काम देखा है, वो यूजुअली एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट ही करती हैं। लेकिन अगर कैफे अगर वो शुरू फिराक- कर चुकी हैं और ये अभी शूट पे ही नहीं गया और ये अभी लॉक ही नहीं हुआ, तो क्योंकि मुझे ये पता है कि आई ड्रीम का अगला प्रोजेक्ट जो हम देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी हे फैम। ओके जो अभी आई ड्रीम का प्रोजेक्ट खत्म होने जा रहा है, मिर्जा की हीर, जी मिर्जा की हीर को जो भी ड्रामा मुझे ऐसा लगता है जो रिप्लेस करेगा दैट इज गोइंग टू बी हे फैम। तो आई ड्रीम ऑलरेडी हैज अ ड्रामा ऑलरेडी मेड। जी हे फैम जब आएगा, चलेगा, खत्म होगा, तो फिर लैला मजनू आएगा ना। राइट तो लैला मजनू पे वर्किंग चल रही है, तो अभी ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल में लैला मजनू ने कल सेट के शूट के ऊपर जाना है। तो आई थिंक दे हैव टाइम और डेट्स मैनेज हो सकती हैं अगर एक एक्टर 2 प्रोजेक्ट भी करना चाहे। लेकिन जो मेरे हॉर्सेस माउथ ने मुझे बात कही, उन्होंने कहा यार या इस हफ्ते के एंड पे या अगले हफ्ते के शुरू पे ये डिसाइड हो जाएगा कि लैला मजनू का हिस्सा कौन है। और उन्होंने मेरे से वादा किया है कि आपको पहले बताएंगे। कि मुझे पहले बताएंगे। मैंने कहा यार ये देखें आपने बहुत बड़ा वादा कर लिया है, क्या आप मुझे सबसे पहले बताएंगे? हाँ उन्होंने कहा यार जैसे ही बंद कमरे में ये डिसीजन होगा मैं आपको फौरन मैसेज कर दूंगा। ठीक है मैंने कहा ठीक है यार मैं इंतजार ठीक करूंगा है। इस मैसेज का। ठीक है तो अगले हफ्ते तक, इस हफ्ते के एंड तक या अगले हफ्ते तक हमें पता चल जाएगा ठीक कि है लैला मजनू में कौन है। आई रियली ट्रस्ट माय हॉर्स, इज अ फैंटास्टिक हॉर्स। जी सो वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ द हॉर्स। जी। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम्म। क्या मामला है। फिलहाल बहरहाल कंफर्म कुछ नहीं हुआ और यमुना कैफे फिराक 100% कर रही है। जी आमना जी, जी आजकल एक बड़ा मशहूर मारूफ ड्रामा आप बहुत इंजॉय कर रही हैं, मैं भी उसको इंजॉय कर रहा हूँ, जिसका नाम है चेन्स। जिसका नाम है चेन्स, चेन्स उर्फे आम में उर्दू में जिसको कहते हैं कहेंगे जंजीरें। जंजीरें। हाँ जी जंजीरें की, अच्छा सीरियस कॉन्वर्सेशन, जंजीरें की बीटीएस लीक हो गई है और उस वो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट सीन्स हैं और अगर एक तरह से बंदा देखे तो शायद ये ड्रामे के आखिरी हतमी जो कह लें कि क्लाइमेक्स के इस तरह के सीन्स हैं वेयर वी सी दानियाल एंड सज्जल टुगेदर। यार मैं ड्रीम नहीं चाहूंगा सीक्वेंस है किसी का, है ड्रीम सीक्वेंस है किसी का। ड्रीम जी, मैं नहीं चाहूंगा हमारी टीम यहाँ पे चलाए। जी बहरहाल क्या कहना चाहेंगे यार ये लीक होगी बीटीएस? बात यह है कि जैसे कि हमने प्रोडक्शन क्वालिटी की बात की और हमने ये कहा कि बजट्स जो हैं वो प्रोडक्शन पे बढ़ाने चाहिए, और जैसे कि आप एक दर निजात जैसा ड्रामा देखते हैं आपको लगता है कि इस पे पैसे लगे हुए हैं ठीक ठाक, उसी तरह अगर आपने ये रूल और लॉ पास किया हुआ है अपने सेट पे कि कोई तस्वीर लेके नहीं लगाएगा और इसकी बहुत सीरियस रेपरकशंस होंगी, मैं मान ही नहीं सकती कि कोई लगाए। इतना नहीं होता हसन, लोगों के सेट्स पे बाहर भी तो ये सब कुछ हो रहा होता है, इतने इतने बड़े सेट होते हैं, वो इतने इतने कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, उनको पेनल्टीज होती हैं, उनके फ़ोन ले लिए लोगों के जाते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग योर फोन ऑन सेट। किसी ने ये ली है, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ छुप के ली है, बड़े धड़ल्ले से किसी ने ये तस्वीर ली हुई है, तो लोग देख ही रहे होंगे तस्वीर ना, नहीं तस्वीरें तस्वीरें multiple। वीडियो तस्वीरें, तो लोग देख ही रहे हैं ना, किसी ने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंट हो रहे रूल्स एंड रेगुलेशंस? और आप ये कहेंगे कंस्पिरेसी थ्योरी की खुद लीक की है। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा। मैं एक बात यहाँ पे ये ऐड भी करना चाहता हूँ, हम जंजीरे को रिव्यू भी कर रहे हैं और मैं अपना कमेंट सेक्शन देख रहा था, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है जंजीरे के खिलाफ। मैं एक्चुअली आई बीन रियली फॉन्ड ऑफ जंजीरें, और मुझे ना जंजीरे की जो शुरू की एपिसोड थी, सारे अदाकारों की मेहनत, टीम की मेहनत वो नज़र भी आ रही थी, हमने बहुत एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया। मेरा जो जंजीरें के ऊपर गुस्सा है ना वो इसी वजह से है कि अब आप ये देखें कि ये इतने इंपॉर्टेंट सीन्स हैं, Yeah. ये आखिरी प्रॉबेबली आपसे अज्यूम करें कहानी कितनी रह गई है यार, अब तो ड्रामा खत्म ही होने वाला है, इतनी एपिसोड्स उसकी रह गई हैं। तो ये अगर कहानी के बहुत ही पिवटल आखिरी मोड़ में से इतने इंपॉर्टेंट सीन्स अगर क्लाइमैक्स है ना ये, तो क्लाइमेक्स probably लीक हो जाता है तो क्या एज अ व्यूअर हमें गुस्सा नहीं आएगा? आएगा, आना भी चाहिए। तो मेरा जंजीरे के साथ मेन इख्तलाफ ही इसी बात को लेके है कि यार जितने एक्टर्स वहां पे मेहनत कर रहे हैं, जितना कास्ट एंड क्रू वहां पे है, ड्रामे की कहानी जिस तरह से जिसने हमें हुक किया हुआ था, क्या वजह है कि इसके सरपरस्त कोई नहीं है? यही लगता है ना इससे। और मैं आपको ये बात बता दूं, आपने जो रूल्स वाली बात की, ये रूल्स 100% इम्प्लीमेंट होते हैं। फिर क्यों नहीं होते? मैं आपको बताऊं, हम हाँ। टीवी के सेट पे भी ये रूल्स इम्प्लीमेंट होते हाँ। हैं। क्रू में से सवाल ही नहीं पैदा होता ये किसी ने फुटेज बनाई हो फिर ज्यादातर। और अगर आप देखें कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, ये इसमें बीटीएस में भी कुछ चीजें हैं जो कि मॉनिटर की पिक्चर्स खींची हुई हैं। मॉनिटर की एक्सेस जो है आमना, वो
या एक्टर्स को होती है, उनके स्टाफ को होती है। हाँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई खुदा ना खासा किसी एक्टर ने लीक किए हैं, लेकिन नहीं, एक्टर के साथ उनके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं, उनकी टीम्स होती हैं, उनके मतलब कम से कम एक एक्टर के साथ कोई 3-4 लोग तो होते हैं। बहुत लोग होते हैं। तो अब मेरा जहां तक ये असेसमेंट है कि ये किसी एक्टर की टीम में से, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा भाई इससे पहले कि ये कोई और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, बट उन्हीं जो आपका सपोर्ट स्टाफ होता है जो कि एक्टर्स के साथ आता है, कास्ट के साथ आता है, कास्ट में कोई भी हो सकता है, वहां से किसी ने लीक किए हैं। और उसकी जिम्मेदारी अब किस पे आयद होती है मुझे नहीं पता, या आप जिस एक्टर के साथ थे, जिस कास्ट मेंबर के साथ थे, उस पे आयद होती है या क्या होती है, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो लोग जो कि बड़े मेहनती होते हैं, हम ना जो क्रू के लोग होते हैं, स्पेशली ड्रामा अगर नॉर्दर्न एरिया में शूट हो रहा होता है, वो बड़े लॉयल होते हैं। उन्होंने एक ड्रामा नहीं करना होता, उन्होंने सारे ड्रामे करने होते हैं हम टीवी के। आप अपने डायरेक्टर के साथ, जो डायरेक्टर की टीम होती है, जो चैनल की टीम होती है, वो पक्के लोग होते हैं। मेरा नहीं ख्याल उनमें से किसी ने बना के लीक किया, और ना ही आप ये कह सकते हैं कि ये वहां पे जो लोकल्स थे, लोकल्स ने बना के लीक किए। और मुझे ये भी नहीं लगता, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ कमेंट, पब्लिक एरिया में तो है नहीं, इट्स लाइक इट वुड बी लाइक ऑफ इन द विल्डरनेस। और इतने दूर से नहीं आप करें, ये करीब के शॉट्स हैं। दूसरी बात ये, मैं कहीं पे देख रहा था, ये किसी ने जानबूझ के सैबोटाज करने की कोशिश की। मेरा ये भी नहीं ख्याल कि सैबोटाज करने की किसी ने कोशिश की है, क्योंकि जंजीरें इज मैसिवली पॉपुलर। आप इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे फ्लॉज नजर आए ना आए, वो सारी एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है। और अभी तक जिसने जंजीरें से रिलेटेड कंटेंट बनाया, चाहे वो कास्ट हो, जूनियर कास्ट हो, उन्होंने जब रील्स बनाई है, उनको बहुत ज्यादा माइलेज मिली है, बहुत ज्यादा व्यूज मिले हैं। तो एन मुमकिन है सेट के ऊपर जो ये आपके जो सपोर्ट स्टाफ होता है, वहां पे किसी ने वो मौका देखा, शायद बेचती वीडियोस। बेचा भी तो जाता है ना, और ये हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में आजकल। जहां तक मुझे खबरें पहुंची हैं कि देयर आर पीपल आउट टू पे फॉर कंटेंट, एंड दे आर पेइंग पीपल टू। अपेरेंटली वो मोहम्मद अहमद साहब की जो वीडियो थी, वो भी बिकी है। वो वीडियो बिकी होगी, मुझे कुछ में वो मैंने भी ये सुना था, मैंने सुना था ये कोई अनहोनी बात नहीं समझता। किसी ने बेची, जिसके पास वो वीडियो थी, उसने बेची है। वो बेची होगी। तो इसी तरह ये BTS भी, क्योंकि एक इतना मैसिवली पॉपुलर ड्रामा है, व्यूज आ रहे हैं, ट्रेंड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इलाज क्या है इसका? इसका इलाज ये है कि देखें, अब आजकल के दौर में सोशल मीडिया में जहाँ पे एंगेजमेंट ही सब कुछ है, व्यूज ही सब कुछ हो गए हैं, आपको और टाइट करना पड़ेगा अपने सेट को। आपको कैसा फील होता है अगर गेम ऑफ थ्रोन की वो वाला क्लिप रिलीज हो जाता कि ड्रोगन जो है वो डेनेरियस की लाश लेके उड़ता हुआ जा रहा है? हाउ वुड यू हैव फेल्ट? तो पागल हो जाता। मुझे इसका भी बहुत अफसोस हुआ है, बिकॉज दिस सीम लाइक वेरी गुड पावरफुल सीन्स। ऐसा लग रहा है मुझे कि जब मैं इनको पता चले ये सीन हो ही ना नहीं हो सकता है। मैंने कहा यार, जो मैं कहता आ रहा हूँ सरबुलंद और बिया के बारे में, हो सकता है मेरा हार्ट मेल्ट हो जाता जब मैं ये देखता सीन्स स्क्रीन के ऊपर। आपने पहले ही इनको सोशल मीडिया पे डाल दिए, गलत किया ना आपने। एक्टर्स, आपने दानियाल के साथ गलत किया, आपने सजल के साथ गलत किया। तो इसका इलाज क्या है कि स्ट्रिक्टर इसका इलाज ये है कि जैसे क्रू को मना है फोन नहीं करना। अब बाहर के मुल्कों में एक्टर से ले लेते हैं फोन, वो उनके सपोर्ट स्टाफ से भी ले लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एक्टर्स को भी अलाउड होता है, उनके सपोर्ट स्टाफ को ले फोन सबसे। बिल्कुल। मुझे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हैसम के सेट पे आप फोन नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा। एक्टर्स भी, बिल्कुल सही। मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ही इज नॉट इवन अलाउड द एक्टर्स टू यूज द फोन, और बिल्कुल सही है। एक्टर्स क्यों करेंगे? एक्टर्स को भी अपने प्रोजेक्ट को बचाना है यार। एक्टर्स क्यों अपना, मतलब मैं ये कभी भी ये नहीं अज्यूम करूंगा कि दानियाल और सज्जल ने ये लीक, वो क्यों करेंगे भाई? They have better things to do. No, but why would they spoil everyone's experience अपनी लीक करके? वो तो नहीं करेंगे ना। तो एक्टर्स तो नहीं लीक करते, लेकिन एक्टर का जो सपोर्ट स्टाफ होता है, आप उन पे चेक्स एंड बैलेंसेस आपको रखने की बहुत सख्त जरूरत होती है। और एक्टर्स की वो तस्वीरें कभी कभी इसलिए भी ले रहे होते हैं कि यार लुक कैसी आ रही है, अपीयरेंस कैसा आ रहा है, तस्वीर में आप देख रहे हो, फुटेज में आपको पता चल जाता है यार, रीटेक का, उन सारी चीजों का। तो आई थिंक एक्टर्स ऑल्सो ऑट टू बी मोर केयरफुल। जंजीरें के तो आपको याद हो तो जंजीरें शुरू होने से पहले भी जंजीरों की कुछ BTS क्लिप्स जो है वो वायरल हो गए थे। गलत बात है। हाँ, एग्जैक्टली गलत बात है। इसका मतलब है कि जरा सा चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जरा सा नहीं, स्लॉपी हैं जरा। हाँ, और टाइट करने की जरूरत है, बहुत शदीद टाइट करने की जरूरत है। फाइनली आमना जी, वैसे तो आप और मैं दुरे की अंग्रेजी और दर निजात की अंग्रेजी, खाली दुरे की नहीं बट दर निजात की अंग्रेजी पे बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन सनम ने कमेंट किया उसके बारे में, उमर आलम ने भी कमेंट किया। तो कोई आप इसको एड्रेस करना चाहती हैं या आप
क्या कहना चाहती हैं आप इस बारे में? मेरे ख्याल है हम जो कुछ कहना चाहते थे अपने रिव्यू में कह चुके हैं अबाउट द लैंग्वेज स्किल्स ऑफ द एक्टर्स ऑन दर निजात एंड द फैक्ट के वोकल कोचेस होने चाहिए, और जहाँ ख़राब है अंग्रेज़ी हो या उर्दू हो वहाँ पे एक्टर्स को भी चाहिए कि वो अपनी तलफ़्फ़ुज़ ठीक करें, और डायरेक्टर्स को भी चाहिए कि पिन पॉइंट करें अगर एक्टर्स गलत बोल रहे हैं। तो वही बात है कि चेक्स एंड बैलेंसेस की अक्रॉस द बोर्ड ज़रूरत है। हम इस पे इतनी डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर सनम ने ऐसा लिखा है, मैंने पढ़ा उनका कमेंट, सुनाओ आपको, सुनाए। सनम के कमेंट आपको सुना देता हूँ यार पढ़ के, इसमें ऐसी क्या बात है, मेरे पास है, मैंने रखा हुआ है सनम का कमेंट। सनम का कमेंट बड़ा अच्छा है ऑन अ पर्सनल लेवल, one actor supporting another actor, that's very good, but I think even Sanam would agree that a character needs to talk like a character. Has written, it's a bit unsettling and honestly very lame to see everyone so obsessed over an actor's accent. It's downright mean and inconsiderate of someone's feelings to have every page on social media bashing her. तो आई थिंक क्लियरली दूरे के बारे में, दूरे के बारे में ऑफ कोर्स, लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि एक्सेंट पे हमने एक्सेंट पे कमेंट नहीं किया था। नहीं, अब दो चीजें हैं, एक्सेंट पे तो नहीं है, वो तो हमने तो गलत अंग्रेजी, हमने कहा था ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, और जब आप एक एलीट कैरेक्टर दिखा रहे हैं उसको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट और अनईजी इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। मगर हमने एक्सेंट पे नहीं किया था। लोगों ने, या लोग ऑफ कोर्स दे टेक इट यू नो बियॉन्ड। I love Sanam, yeah, and she's such a fine, I like how you give these disclaimers about everybody, you know, and then you start bashing people. no I genuinely love Sanam. I love Sania Saeed, लेकिन यार मैं I was so bored in picture, oh my god. Because yeah, I genuinely do love Sania Saeed and I genuinely do love Sanam. I think क्या आगे बढ़े? she's fantastic. But if Sanam and I were sitting and I would have asked her the same question कि यार कभी-कभी हम कैरेक्टर्स की भी तो बात हो रही होती है ना, कैरेक्टर्स की डिस्कशन हो रही होती है। So in this scenario, I don't think she's talking about the character assassination here. नहीं तो एक्टर का तो नहीं किसी ने बोला कि दूरे आम जिंदगी में जैसी अंग्रेजी बोली उसमें तो लोगों का मतलब यही था कि ये अपना हर ड्रामा में एक जैसा क्यों बोलती हैं। She talks like herself, she talks like this. This was the critique which was wrong, which was unfair. उन्होंने ये कहा कि ये हर ड्रामा में ऐसे ही बोलती हैं, तो ये अपने वेरिएशन क्यों नहीं लाती हैं? अब वो तो कॉलोनियल हमारा माइंडसेट है ना, वो तो मैं तो आपको कब से कह रहा हूँ कि यार ये कोई उसमें नहीं है कि अगर किसी का एक्सेंट थिक है या कोई पंजाबी एक्सेंट से या उर्दू एक्सेंट है, तो मेरा अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग पंजाबी एक्सेंट है, अगर उसमें कोई बात कर रहा है तो उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी किरदार की चीज़ें पॉइंट आउट करें, वो तो हक है यार, ऑडियंस को भी हक है और हमें भी हक है कि अब किरदार के बारे में तो हम बात कर सकते हैं। Absolutely. तो उस चीज़ को वो नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अगर असल जिंदगी में कोई एक्टर अगर नहीं बात कर रहा तो मेरे ख्याल में बिल्कुल, जैसे मीरा के मैं अब खिलाफ हो गया हूँ, मैंने ओवर अ टाइम ये चीजें समझी और सीखी हैं। लाइक पीपल यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ फन ऑफ मीरा फॉर स्पीकिंग गलत अंग्रेजी, राइट? मीरा से खिलाफ हो गए कि मैं अब मुझे ये बात बुरी लगती है कि यार मीरा अगर अंग्रेजी सही नहीं बोल पा रही तो आप मजाक क्यों उड़ा रहे हो इस बात का? तो आई हैव इवॉल्व्ड इन दैट वे, आई वुड लाइक टू थिंक। ठीक है, तो किसी because that's her on her personal life. हाँ, पर्सनल का नहीं, लेकिन किरदारों की तो इजाजत होनी चाहिए यार। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने, और किरदारों का भी हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम क्रिटिक कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कि वोकल नहीं, हम मजाक भी उड़ाते हैं किरदारों का। ऐसी आप ये एकदम होलियर देन दाओ जो आप बन जाती हैं कि किरदार अभी नहीं उड़ाया हमने, कभी जब हमारा दिल चाहता है। किरदारों का तो हमने कभी नहीं उड़ाया। जब मौके की मुनासबत से हम मजाक उड़ाते हैं। देखें, गुलाम बादशाह सुंदरी जैसा ड्रामा होगा which is begging for a roast, या सुन मेरे दिल जैसा ड्रामा होगा which is begging for a roast, फिर तो मजाक उड़ेगा। नहीं, लेकिन वो देखने वाले को तो ये लगता है ना कि आप पार्शल हैं, क्या उधर आप उड़ा रहे हैं, इधर क्यों नहीं उड़ा रहे? इधर भी बात नहीं, देखने वालों को फिर नहीं समझ आ रही कि जहाँ जिस प्रोजेक्ट में नजर आ रहा है कि मेहनत हुई हुई है हर चीज़ पे, और वहाँ पे एक चीज़ जो है वो नहीं आपको लग रही परफेक्ट, तो आप उस पर थोड़ा सा उनको गुंजाइश दे देते हैं। अगर आपको लग रहा है बायस है तो दैट्स आल्सो फेयर, आई टेक दैट्स आल्सो फेयर। कुछ और आप, दैट्स आल्सो फेयर क्रिटिसिज्म ऑन अस। क्या बात है यार, ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, इट्स ओके। I also think that Dure gets a lot of criticism because she's beautiful, and by and large, beautiful women on screen especially are under a microscope. Microscopic उनकी वो होती है कि अच्छा ये तो ये तो हमने हमारी सारी खबर, इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं बिकॉज ये इतनी खूबसूरत हैं, इनको नहीं तो हमारी कौन सी एक्ट्रेस जो है वो खूबसूरत नहीं है? सभी खूबसूरत हैं। हैं। सज्जल बहुत खूबसूरत है, कन्वेंशनली सारी ऐसी नहीं है। यमुना बहुत खूबसूरत है, आयजा बहुत खूबसूरत है,
कौन है? उर्वा बहुत खूबसूरत है, मावरा बहुत खूबसूरत है, सहर हाशमी बहुत खूबसूरत है, कौन है और? सबके मैं नाम लूंगा, फिर किसी पे आमना का एक्सप्रेशन आप नोट करें जहाँ पे चेंज हुआ वहां पे आपको लगेगा कि आमना को लगता है कि ये अदाकारा खूबसूरत नहीं है। ये क्या बात आपने की? सभी खूबसूरत है, कौन खूबसूरत नहीं है? आप ये कह रही है कि कन्वेंशनल जो है, गोरा रंग, ऊंचा लंबा कद, और तू सोनी नहीं तू हद, क्या वजह है? ऐसा ही है ना। ऑल्सो शी इज अ वेरी, जैसे आप कह रही कि हानिया को अननेसेसरी क्रिटिसिज्म मिलता है, मायरा को अननेसेसरी मिलता है, क्रिटिसिज्म मिलता मिलता है, है। दूरे को अननेसेसरी क्रिटिसिज्म मिलता है, मिलता क्यों है। मिलता है? Also, not just because they're beautiful, also because they're beautiful and they're very, very इनकी stakes बहुत high हैं. They're like brand favorites क्योंकि दे लुक अ सर्टेन because they look a certain way and also because of their lifestyle. वो ज़रा सी उसमें आ जाती है ना रेंज में, इंग्लिश स्पीकिंग रेंज में, उसको भी टारगेट किया जाता है। देखिए ये बड़ी रियल चीज़ें हैं। मैं आई एम नॉट जस्ट थ्रोइंग दीज थिंग्स अराउंड। जहाँ भी कोई इंग्लिश स्पीकिंग एक्ट्रेस होगी, जहाँ उसकी एक खूबसूरती खास किस्म की होगी, गोरा रंग होगा, पतली लंबी हो तो और आप भी भी अच्छा तो उनका है। मजाक नहीं उड़ाती ना, आप भी तो दूसरों का मजाक उड़ाती हैं अंग्रेजी का। किसका? अंग्रेजी का मैंने हानिया को भी क्रिटिसाइज किया हुआ है कि जब वो लोअर मिडिल क्लास लड़की पोर्ट्रे करती है तो व्हाई डज द अमेरिकन एक्सेंट कम आउट, आई हैव क्रिटिसाइज्ड इट, आई एम सॉरी। और सावल यार पिया में हमने क्रिटिसाइज दोरे को भी किया था कि ये बिल्कुल नहीं लग रहा जैसे किसी मोहल्ले में पली हुई बच्ची है, शी इज़ टू पॉश फॉर इट। हमने बड़े रिपीटेडली ये कहा था। मायरा को कब क्रिटिसाइज किया? मायरा को भी किया था। मायरा को नहीं किया था मौला जेट में, तो कहाँ किया, नहीं किया था, किया था, मायरा को हम कहाँ के सच्चे थे में भी क्रिटिसाइज किया था। कि वो लग नहीं रही कॉलेज गोइंग। या ठीक है, ठीक है, तो शायद लोगों को वो क्रिटिसिज्म भी नहीं नजर आता जो आप करते हैं कभी कभी। नहीं, शायद हम हल्का हाथ रखते भी हैं, मगर ये है कि ठीक है, मगर जो लोग जितना भारी हाथ रखते हैं वो नाजायज है, मुझे लगता है वो इतना वो फेयर नहीं मेरा है। नहीं ख्याल हम हल्का हाथ रखते हैं, हाँ, किसी किसी पे लोग बहुत भारी बहुत हाथ भारी रखते हाथ हैं, रखते हैं, मेरा नहीं ख्याल क्योंकि वो हम इतना सब भी फेयर हल्का है। हाथ रखते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा में हम सब पे ही हल्का हाथ रखते हैं यार। मैं तो सब पे हल्का हाथ रखता हूँ, मुझे तो आप सब बहुत, सब पे हल्का हाथ रखते मुझे हैं। एक्ट्रेसेस एक्टर्स मुझे तो सभी बहुत पसंद है, मैं तो सब पे हल्का हाथ रखता हूँ। कुछ और कहना चाहती हैं आप? नहीं, ऑन दैट नोट ख्वातीन हज़रात, हसन और आमना को फिलहाल आप दीजिएगा इजाजत। हसन और आमना कल आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह विद द हॉट रिव्यू, जिसमें हसन और आमना आपसे डिस्कस करेंगे बस तेरा साथ हो, एक मोहब्बत और, लीडर और तमाशा। सो सी यू टुमारो।